महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां देवताओं ने आकर की थी भगवान शिव की आराधना। तो आइए जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। क्या आप जानते हैं कि धरती पर एक ऐसा स्थान है जहां सभी देवताओं ने मिलकर भगवान भोलेनाथ की तपस्या की थी, जहां स्वयं भगवान शिव कालों के भी काल बनकर विराजमान हैं, जहां मृत्यु पर भी उनका आधिपत्य है, जहां सुबह भगवान महादेव का श्रृंगार ताजे मुर्दे की भस्म से किया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुराणों में वर्णित अवंतिका नगरी की, जिसे अब उज्जैन नगरी और बाबा महाकालेश्वर के धाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में अवंतिका नगरी वर्तमान उज्जैन और धर्म तपस्या का महान केंद्र हुआ करती थी। यहीं पर ऋषि मुनि वेद व्यास और यज्ञ हवन में लीन रहते थे। लेकिन इसी पवित्र भूमि पर जन्म हुआ एक क्रूर राक्षस दूषण का। उसे वरदान मिला था कि ऐसे कोई देवता या दानव या साधारण मनुष्य उसका वध नहीं कर सकता। वरदान के बल पर उसने अवंतिका नगरी में आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने यज्ञ, पूजा पाठ और धर्म कर्म सबको रोक लगा दी। संत महात्माओं को सताने लगा और नगरवासियों को भयभीत कर दिया। भय से व्याकुल भक्तों ने भगवान शिव का आह्वान किया और तब स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने त्रिशूल से दूषण राक्षस का वध कर दिया। राक्षस का वध कर जब भगवान जाने लगे तो सभी ऋषियों ने, तपस्वियों ने और देवता ने भगवान से यहीं निवास करने की प्रार्थना की। तभी से भगवान यहीं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा सर्वदा के लिए निवास करने लगे। इसके अलावा पौराणिक कथाओं में वर्णित एक और कथा आती है कि जब राक्षसों ने वेदों की चोरी कर ली थी, तब देवताओं ने उज्जैन में शिव की आराधना की थी। भगवान महाकाल के रूप में प्रकट हुए, राक्षसों का नाश किया और वेदों की रक्षा की। इसी घटना से वे यहाँ महाकालेश्वर कहलाए। मृत्यु के भी काल, यानी यहाँ शिव स्वयं मृत्यु पर भी अधिकार रखते हैं। यही कारण है कि महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन प्रातः काल होती है भस्म आरती। इस आरती में भगवान शिव का श्रृंगार चिता की भस्म से किया जाता है, क्योंकि शिव स्वयं भस्मधारी है।